राधे। गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? तो अभी सुबह के बज रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको टाइम, 5:25 हो रहा है। और मैं नहा धो के सारे काम करके आ गई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि मेरा यही टाइम होता है पूजा करने का। और बच्चे मेरे दोनों सो रहे हैं यहाँ पे हैं, और पता है दूसरे कमरे में बच्चे तो यहीं सो रहे हैं मेरे। देखिए ये लाला लोग, और सब काम हो गया। मेरे लाला भी सो रहे हैं। मैं दिखाती हूँ बाहर का वेदर। तो लखनऊ का वेदर ऐसा हो रखा है। आज कोहरा नहीं है, लेकिन बस तो कोहरा बहुत ज़्यादा होता है, आज कोहरा नहीं है। और ये तुलसी मैया भी ढकी हुई है, इनको बाद में पूछेगी मैं। तो बाद में नीचे नहाने जा रहे हैं। घर में सबसे जल्दी उठने वाला इंसान मैं हूँ। मेरे बाद सब लोग उठते हैं घर में, सबसे पहले मैं उठ जाती हूँ। तब तक सब क्लीन करके छत सब करके फिर मैं पूजा करती हूँ। तो चलिए फिर पूजा करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि पूजा करते समय वीडियो नहीं शूट कर पाऊँगी, और करना भी नहीं चाहिए। पूजा इत्मीनान से होती है, तभी मैं जल्दी उठती हूँ। मैं पूजा में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती, हाबड़ तबड़ मुझे नहीं चाहिए होती है। पूजा इत्मीनान से होती है, भगवान का ध्यान दिन भर में 2 घंटा 1 घंटा आधा घंटा लेना होता है, तो उसमें हाबड़ तबड़ नहीं चाहिए। इसलिए मैं आराम से पूजा कर लूँगी 6:30 तक। 6:30 के बाद फिर बच्चों का काम करूँगी। पूजा हो गई है और हम मंदिर से भी होके आ गए हैं। आपको भी दिखाते हैं, भगवान जी के दर्शन करा देते हैं। ये देखिए। और अब मैं जा रही हूँ लाला के कपड़े धुलने डालने के लिए, और अपने सभी कपड़े सुखा के डालने के लिए। फिर चलते हैं किचन में। तो धर्म मेरा हो गया है, अब कर्म करना बाकी है, तो चलते हैं कर्म करने के लिए। मैं सुबह सुबह लग गई काम में, और मैंने कपड़े धुले थे हाथ से बहुत सारे, तो मैंने कहा चलो सुखा लेते, क्योंकि मौसम ऐसा हो रखा है, बिना सुखाए कपड़े चाहे हाथ से धो या मशीन में डालो, बिना ड्राई के डालने वाला ही नहीं होता। क्योंकि धूप आज के लखनऊ से गायब है। सूर्य भगवान चले गए हैं हॉलीडे बनाने के लिए। अब वो कहाँ गए हैं भगवान मालिक है। यहाँ शिमला बना दिए हैं, बाकी कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, उनका कुछ भरोसा नहीं है। बस भगवान भी अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो कभी कभी उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो अभी बच्चे सो रहे हैं, उनको जगाऊंगी, लेकिन पहले मैं कपड़े सुखा के फैला दूँ, और लगे हाथ कुछ और भी काम है वो निपटा लूँ, फिर बच्चों जगाती हूँ। क्योंकि बच्चे छोटी वाली उठने के बाद ताबड़तोड़ हड़कंप मचाती है, तो उससे पहले कुछ काम होते जरूरी जरूरी जो सोचती हूँ मैं निपटा ही लूँ। और ये कल के कपड़े थे ना सूखे, मतलब ला के मैंने बरामदे में डाल दिए थे, तो इनको भी अभी जाकर धूप में डाल दूँगी। धूप तो नहीं निकली, लेकिन हाँ दिन में डाल दूँगी। और अभी मैंने अपने घर को बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, कुछ सामान जो मुझे अपने घर को सेट करना है, पर वो समय साथ करूँगी। अभी नहीं हो पाई है, कुछ रीज़न होते हैं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होती हैं, तो वो सब क्या बताना, लेकिन जो है अभी नहीं कर पाई। और फिर मैं आ गई कान्हा को दूध देने के लिए, क्योंकि कान्हा को ना सुबह सुबह नहला दिया, तो उनको ठंड लग गई हुई, तो उनको गर्म दूध दे दूँगी। वैसे मैं ड्राई फ्रूट्स उनको रखाती हूँ, लेकिन सुबह उनको पराठे जो पोहा जो नाश्ता बनता है वो बाद में खाते हैं। लेकिन सबसे पहले सुबह का उनका नाश्ता होता है कि दूध दे दूँ। और ये जो रात की दूध की बची हुई मलाई होती है, मतलब जो मलाई निकलती है वो स्टोर कर लेती हूँ, उससे बन जाता है घी। तो घी हम लोग कभी नहीं खरीदते हैं। तो बस दूध मेरा गर्म हो गया था, ज़्यादा गर्म नहीं, इसको ठंडा करके तब मैं रोकूँ जगह। तो मैं थोड़ा ठंडा दूध में मिला दिया, तो ठंडा दूध हो गया। अभी लाला को लेके जाऊँगी, तो रख दूँगी मंदिर में, क्योंकि अभी मेरे लाला लोग सो रहे हैं, लेकिन तब तो लाला को दे दूँ। और ये देखिए, दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। तो देखिए मेरी पूजा पाठ हो गई थी, और तब तक मैंने यहाँ पे मेरे कपड़े भी ड्राई हो जाएंगे, तो उनको भी छत पे फैला के आ जाऊँगी। तो बस बहुत जल्दी जल्दी मतलब काम सुबह सुबह होते हैं, तो बस कपड़े में फैलाने आगे। अभी सूर्य भगवान को कोई अता पता नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम होती है, लेकिन थोड़ी सी हवा लग जाती है, तो वो भी बहुत होता है। तो जितने कपड़े थे मेरे सब मैं फैला के आ जाऊँगी। और अभी जब बच्चे उठेंगे तो उनको धुलूँगी बाद में। कपड़े तो अलग कपड़े होते हैं, लेकिन ये रात के कुछ कपड़े थे जो मैंने हाथ धुले थे, साड़ी वगैरह, तो साड़ी वगैरह मैं मशीन में नहीं डालती, रेडी डालती हूँ, वैसे नहीं डालती, क्योंकि ख़राब रहती है, स्टोन वगैरह होते तो निकल जाते हैं। और मुझे आलस भी लगता है, मैं नहाने के बाद धुलने में थोड़ा आलस लगता है, लेकिन नहाने से पहले मुझे कितने भी कपड़े धुलने दे दो मैं धुल देती हूँ, और कोई दिक्कत नहीं होती। और ठंड का ज़्यादा मुझे नहीं एहसास होता है। वो कपड़े भी फैला दिए मैंने, और अब चलते हैं नीचे। तो देखिए सारे कपड़े, लगता है सूर्य भगवान जल्दी जल्दी निकल आएंगे, तो ले चलते हैं बाल्टी नीचे, और चलते हैं नीचे, बनाते हैं टिफ़िन। बच्चों का टिफ़िन में बनाऊँगी पोहा। तो चलते करी पत्ता लेके आते हैं पर नीचे से, फिर शुरू करते हैं किचन के काम। और अब मैं सुनूँगी भजन। आ गई पोहा। तो पोहा में डाला है राई, और मूंगफली में ऐसे ही भून के निकालती हूँ, मैं ऐसे डाल दे रही हूँ। इसमें डाला मैंने है करी पत्ता, और थोड़ी डाल दी हरी हल्दी इसमें है, और क्योंकि लहसुन प्याज वगैरह मैं प्याज डालूंगी, मिर्ची तो मैं डाल दी खैर है। और इसमें डाल दिया मैंने आलू पतले पतले छोटे छोटे कट करके। आप चाहो तो यहाँ पे और भी कुछ सब्जियाँ जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हो। और मैं थोड़ी डाल दी मटर, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत सारी सब्जियाँ नहीं खाते हैं पोहा में, तो उनके हिसाब से कम बनाती हूँ।
और बस इधर मैं सब्ज़ी भी काट रही हूँ, गोभी आलू सब की उसकी बनानी है मुझे सूखी सब्ज़ी, मतलब ड्राई वाली मेथी डाल करके वो बनाऊंगी हरे प्याज की। तो पतिदेव वो खाएंगे और कान्हा जी मेरे पोहा खा ले। तो गोभी के आजकल मेरे दिमाग का कीड़ा है, भले गोभी में कीड़ा हो चाहे ना हो, पर मेरे दिमाग का कीड़ा है, मैं क्या करूँ, निकलता ही नहीं जब तक मैं गोभी को एक एक करके ना निकाल दूँ। और तब तक मेरा क्या सभी का होगा मुझे लगता है जहाँ तक। और मैं बताऊँ रेयर अपने में गोभी कभी फ्रिज में नहीं लगाती हूँ, कभी भी, चाहे गोभी ख़राब की फिक जाए, बस को मैं फ्रिज में कभी स्टोर नहीं करती। मुझे डर लगता है कि इसमें कहीं कीड़े होंगे, कितनी भी फ्रेश गोभी हो, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे से नहीं हो पाता है। तो बस मैंने गोभी कर ली। और ये नए आलू, इनको छीलने से हाथ बहुत काले होते हैं, जिसका बताइए होते कि नहीं होते हैं। तो बस लेकिन अभी नए आलू का ही टेस्ट अच्छा लगता है, पुराने आलू खाने का मन ही नहीं करता है। तो बस ये देखिए मैंने नए आलू भी छील लिए, इनको कट करके इसमें गोभी आलू मटर और हरे जो प्याज होते हैं ना उसको डालूँ, क्योंकि ये मेरे पतिदेव को बहुत सब्ज़ी पसंद आती है, तो उनके हिसाब की बनाऊँगी सब्ज़ी। तो हर चीज़ अलग अलग तरीके से अलग अलग बनती है। तो बस इधर मैंने तब तक मेरा वो सामान हो गया, तब तक मैं मतलब मसाला भुन गया, तब तक उसमें पोहा भी मैंने ऐड कर धुल के रखा था, धुल के ही रखना होता है छान की छन्नी में। तो बस इसको मैं ऐड करके चला दूँगी और इसको भून दूँगी पोहा को, तो बच्चों का लंच हो जाएगा और सुबह सबका नाश्ता हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने पोहा भून दिया और अच्छे से और भून दूँगी, धनिया पत्ता डाल के हो जाएगा पोहा ये। बस ऐसे ही बना दिया सिंपल सा, क्योंकि बच्चे मेरे सिंपल ही खाते हैं, ज़्यादा ताम झाम वाला नहीं खाते हैं। और ये देखिए हरी प्याज की सब्ज़ी है, तो ये मिक्स वेज ही समझ सकते हैं, हरा प्याज है, गोभी है, मटर है, आलू है, ये सब है 9-10 सारा काम मैंने कर दिया है। और सुबह के 4 बजे उठने के बाद सोचिए 10 बजे नाश्ता मिलता है 9-10 पे, तो क्या फील आती होगी। अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता, दिखाती हूँ मैं आपको। ये टाइम में सुकून का होता है। तो जो लोग गलत फहमी होती है ना, दिन भर वीडियो बनाती काम कब करती, सुबह से काम। और ये मेरी चाय और ये मेरा पोहा। कपड़े गीले हो गए तो हीटर सेक रही हूँ। बस अब चाय नाश्ता करने के बाद फिर मिलती हूँ और काम करने के लिए। और मैंने बथुआ उबाली है, बथुआ की दाल बनाने के लिए। तो मैं दाल उबाल के बनाती हूँ। तो इसको नाश्ता करने के बाद मिलती हूँ आपसे 5 मिनट के बाद। सीधे मिल रही हूँ शाम को हम लोग आए थे शाम को, क्या 3 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे आ गए थे पीछे अपने किचन गार्डन जो भी बोल सकते हैं आप हो, तो वहाँ आ गई थी। यहाँ से आए थे लोग राई के पत्ते तोड़ने सरसों, क्योंकि सरसों का झलरा बनाना था, जहाँ हम लोग झल साग वो होता है जो घोट के बनाते, और भुजिया जो होती है जो है मतलब ऐसे कट करके लहसुन और मिर्ची डाल करके जो बनाते हैं फ्राई करके हैं, तो मैं ये बना दूँगी। और मैं तब धनिया काटने आ गई थी यहाँ पे, और नहीं मेथी में काटनी थी, क्योंकि मुझे मेथी के पराठे वगैरह बनाने थे, तो मेथी में काट रही थी। और इधर भाभी ना राई तोड़ रही थी, तो इधर मेथी भी लग गई, उधर पपीते बहुत सारे लगे हुए हैं। और ये बगल में भाभी का घर हो रखा है। तो ऐसे ही चलते हैं हम लोग, काम है। तो मैंने मेथी तोड़ ली थी अपने मतलब भर की, और ये देखिए फूल थे यहाँ पे कितने सारे, लिक्स को मैंने बीज के छोड़ रखा है। और फिर मैं आ गई सरसों तोड़ने लगी, क्योंकि भाभी सरसों तोड़ रही, तो मैं सरसों थोड़ी तुड़वा देते हैं। तो सरसों तोड़ के सही रहेगा, शाम को भुजिया बन जाएगी। और इस तरह ब्लॉग को भी इंड करो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, ओके बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।